हाँ, तो आज हम लोग का थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में बेसिक हम लोग डिस्कस किए थे। सेकंड क्लास में हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन इसको डिस्कस किए थे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आएंगे कैंडल स्टिक पे। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि शुरू में देखे हम लोग, चलिए इसको मानिए। ठीक है, पहले डाउ थ्योरी देखे थे। ठीक है, जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग कंबाइन करते चलेंगे। तो डाउ थ्योरी में हम लोग क्या चल रहा था, जब अप ट्रेंड जैसे बताए थे अप ट्रेंड होगा, तो अप ट्रेंड जब भी बताए थे कहाँ से स्टार्ट होगा, डाउन पे स्टार्ट होगा। और जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, टॉप से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब सपोर्ट हम लोग को कहाँ मिलता था, जो जहाँ पे प्राइस गिर के रुकता था उसको हम लोग सपोर्ट के लिए करते थे, और जहाँ प्राइस जाके बार बार टकराता था वो कहाँ क्या काम करता था, हम लोग का रेजिस्टेंस का काम करता था। ठीक है, और ट्रेंड लाइन तो दोनों चीज़ में काम करता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब वो डिपेंड करता था चार्ट के डिज़ाइन पे, अब कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग फिर इसी हिसाब से, और उसके बाद एक था क्या अपना ट्रेंड में अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, ठीक है, और तीसरा था क्या, साइड वेज ट्रेंड था। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे बात करते हैं। अगर इसे ट्रेंड को ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रेड करते हैं, और तीसरा ट्रेंड था अपना जो कि टॉप और बॉटम दोनों जगह हो सकता है, और साइडवेज, तो साइडवेज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ठीक है, तो तीसरा अपना साइडवेज। साइडवेज कहाँ पे होता था, सपोर्ट पे भी साइडवेज हो सकता है और रेजिस्टेंस पे भी साइडवेज हो सकता है। तो सपोर्ट पे जब साइडवेज होता है तो वहाँ पे हो सकता है ब्रेकआउट करके ऊपर चल जाए, और रेजिस्टेंस पे जब साइडवेज होता है तो हो सकता है वहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाए या ब्रेक डाउन करके नीचे चले जाए। तो जब भी साइडवेज होगा तो एक अपना माहौल सस्पिशन वाला हो जाएगा कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप से जैसे हम लोग कंबाइन किए, पहले डाउ थ्योरी को ट्रेंड देख के, ठीक है, तो उसके इसी टाइप से हम लोग कैंडल को भी यूज करेंगे। तो कैंडल भी सेम इसी टाइप से होगा। किस टाइप का कैंडल होगा, एक बुलिश कैंडल होगा जो कि हमको बताएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला, एक या स्टॉक का प्राइस, मार्केट बोले या स्टॉक प्राइस बोले तो एक ही चीज़ है, ऐसा समझ। और जब बेयरिश कैंडल बनेगा तो ये इंडिकेट करेगा, बताएगा कि मार्केट हो सकता है या प्राइस यहाँ से गिर सकता है। और तीसरा न्यूट्रल कैंडल जो कि बताएगा कि कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे, मतलब कि अगर कोई चीज़ अगर हम लोग माने, अगर इंसान के बारे में ही बात करें, जब वो नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाता है तो एक समय आता है ऊपर जाता है, या आप कोई पहाड़ ही चढ़ रहे हैं तो आप चढ़ते थे क्या, थक जाता है तो थोड़ा आप रेस्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है फिर से आप दम लगाते हैं ऊपर जाने के लिए। तो उस या नीचे जब आदमी रेस्ट ज़्यादा देर कर लेता है
तो क्या होता है फिर वो ऊपर। जब भी साइडवेज हो तो दो चीज़ इंडिकेट करता है, या तो हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाए, ठीक है, या तो प्राइस वहाँ से ऊपर चले जाए। तो ये जो होता है जब भी साइडवेज होता है तो ये समझिए अपने आप में पावर जमा करता है, ऊपर नीचे जाने का डिसीजन फाइनल होगा जो हावी होगा। यहाँ बायर और सेलर है, जो ज़्यादा हावी हो जाएगा वो मार्केट को उस डायरेक्शन में लेकर चले जाएगा। तो इसी टाइप से जब ऊपर जाना होता है तो हम लोग को बुलिश कैंडल ऑटोमेटिक फॉर्मेशन करता है, जब नीचे होता है तो बेरिश कैंडल फॉर्मेशन करता है। और जब न्यूट्रल कैंडल बनेगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो एक मतलब पाउस है वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जैसे अब इस सब को धीरे धीरे हम लोग कंबाइन करते जाते हैं। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से जब हम लोग ट्रेंड चेंज होता है, तो जब नीचे में ट्रेंड चेंज होता है तो अब ट्रेंड होगा। तो जब भी हम लोग को देखना पड़ेगा तो नीचे में ही हम लोग को बुलिश कैंडल खोजना है, मतलब सपोर्ट पे खोजना है, सपोर्ट पे बुलिश कैंडल, सपोर्ट प्लस बॉटम पे, ठीक है, पहला में ट्रेंड रिवर्सल के लिए। और कंटिन्यूस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट होगा बड़ा बुलिश कैंडल का, ठीक है। अगर और कहीं अगर रेजिस्टेंस पे है तो रेजिस्टेंस प्लस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे उसको एग्जांपल में, तो वो कंटिन्यूस मोड में रहेगा। सेम उसी टाइप से बेरिश में क्या होता है कि मार्केट ऊपर रहता है, वहाँ पे बेरिश कैंडल बनेगा जो कि टॉप पे बनेगा प्लस रेजिस्टेंस पे बनेगा, और वहाँ भी तो इस हिसाब से वो गिरने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। न्यूट्रल कैंडल मतलब ऊपर में जाके कुछ कैंडल न्यूट्रल कैंडल बनने लगता है, मतलब पाउस टाइप का। तो अभी हम लोग सारा कैंडल पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानिए कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ एक है इस टाइप से कोई किसी चीज़ का प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ठीक, और ठीक है, ये एक कैंडल है मान के चलिए, इसमें ये ऊपर नीचे होता है, इसको वीक कहते हैं, ठीक है। बहुत में ही होता है, बहुत में नहीं होता, उसका भी रीजन है वो। तभी आप समझिए कि एक ऐसा काला कैंडल है, ठीक है, इसका कलर कैसे ग्रीन और रेड क्यों बनता है। तो जब भी कोई चीज़ ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है, और एग्जांपल लीजिए यहाँ 10 रुपये में कोई चीज़ ओपन होगा और वो क्या होगा कि अगर क्लोज जो बंद होगा प्राइस ऊपर जाके बंद हो, मतलब 10 रुपये में कोई चीज़ अभी मॉर्निंग में खरीदे या था और शाम में तो वो बंद हो रहा है कितना पे, 20 रुपया पे। तो जब भी इस टाइप से होता है कि ओपनिंग प्राइस, ओपन प्राइस जो होता है वो कम हो और क्लोज प्राइस हाई होगा, तो कैंडल ग्रीन फॉर्मेशन होगा, हरा कैंडल बन जाएगा। मतलब ये कैंडल कैसा बन जाएगा आपको, ये कैंडल हो जाएगा ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल जब बनता है वो बताता है कि अपने को कि जो यहाँ ये मान लीजिए ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल का कहना है कि जब प्राइस 10 रुपये में ओपन होके 20 रुपये में बंद हुआ है, मतलब ऊपर का बंद हुआ है, खुलने का प्राइस से ज़्यादा बंद होने का प्राइस है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल हो जाता है। सेम इसी का अपोजिट क्या होता है कि जब कोई कैंडल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो उसमें उसके इस केस में क्या होता है कि खुला तो यहाँ था, ठीक है, लेकिन वो बंद क्या होगा कि 10 रुपये के बदला वो क्लोज 5 रुपये में हो जाएगा। मतलब ओपनिंग प्राइस से 5, मतलब ओपन जो होगा वो हाई रहेगा, हाई प्राइस होगा ज़्यादा में, और क्लोज जो होगा वो लो प्राइस में होगा, मतलब किसके ओपनिंग के कंपेयर में क्लोज लो पे होगा। तो इसलिए उस कंडीशन में कैंडल लो रेड बन जाता है, ठीक है। तो कैलेंडर का कलर इस टाइप से बनता है कि लाल क्यों बना, हरा क्यों बना। और एक कैंडल हमको एक टाइम फ्रेम को दिखाता है, जैसे फर्स्ट में बात की तो हम लोग ऊपर में टाइम फ्रेम दिया हुआ, तो अगर डी कर देंगे तो एक कैंडल एक दिन को दिखाया कि एक दिन में क्या हुआ।
तो जैसा अभी हम लोग सिंपल बात किए हैं, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लाल कैंडल बना है, मतलब यहाँ पे खुला और यहाँ पे बंद हुआ, मतलब ओपन ज़्यादा पे हुआ, क्लोज नीचे हुआ, इसलिए लाल बन गया। सेम उसी का यहाँ देखिए, अगर अपोजिट बात करें, मतलब खुला यहाँ और यहाँ क्लोज हुआ, तो ये हरा बन गया, मतलब ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग है। तो कलर इस टाइप से डिसाइड होता है कि कौन सा लाल बन रहा है, कौन सा हरा बन रहा है। और एक कैंडल जो होता है, यहाँ जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, मतलब डे करिए हुए, तो ये 7 दिसंबर, यहाँ नीचे डेट टाइम आता है, तो 7 दिसंबर को बता रहा है कि जो कैंडल था ग्रीन है, मतलब ओपन, लो, हाई, क्लोज। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ चलता है, यहाँ पे इस एरिया में अपना कैंडल के सामने ले जाने में आपको बताएगा कि क्या था। तो यहाँ ले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ सारा डिटेल आ जाएगा, ओपन कितना पे हुआ, हाई कितना गया, लो कितना, क्लोज क्या हुआ। तब हाई लो क्या होता है, ठीक है। तो अब हाई लो में क्या है कि कोई भी कैंडल ग्रीन बने या रेड बने, उससे मतलब तो ओपन और क्लोज पर डिपेंड करता है, रेड और ग्रीन। लेकिन हाई लो क्या होता है कि बायर कहाँ तक इसको ऊपर ले गया, मतलब बायर कहाँ तक खरीदा था और नीचे कहाँ तक ये लो प्राइस में बिकने आया था, तो उस चीज़ को ये डिनोट करता है, हाई और लो, ठीक है। ये भी बहुत काम का चीज़ होता है, हाई लो मार्क करना। तो बाद में तो ये होता है क्या कि ये बता रहा है कि यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग इसका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए लाल कैंडल बनेगा तो यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ओपन होकर अगर यहाँ क्लोज हो जाएगा तो लाल कैंडल बन जाएगा। अगर यहाँ पे ओपन होकर यहाँ क्लोज हो जाएगा तो ग्रीन कैंडल बन जाएगा। लेकिन हाई लो चेंज, हाई लो का मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो इस कितना ऊपर गया, इस प्राइस से ऊपर गया। अब जैसे बात करें कि मान लीजिए ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे 10 रुपया में खुला और ये 20 रुपया में बंद हुआ, लेकिन ऊपर कहाँ तक गया था, 25 तक गया था, और नीचे कहाँ तक लो आया था, 5 रुपया तक आया था। तो इसका कहना है कि 10 में खुल के नीचे 5 तक आया, तो मतलब 5 में खरीदने वाला बहुत आदमी था, इसलिए नीचे बंद नहीं हुआ, ऊपर गया, ठीक है। ऊपर कहाँ तक गया, 25 तक भी गया, ठीक है, 25 तक गया, तो 25 इस रेट पे कोई खरीदने वाला नहीं, मतलब ज़्यादा रेट किसी को बुझा रहा है, इसलिए फाइनल सेटलमेंट हुआ 20 रुपये पे, इसलिए इसका कलर ग्रीन हो गया, ठीक है, इसलिए ग्रीन कैंडल बन गया। सेम इसी का अपोजिट अगर हम लोग बात करें कि ये चीज़ अपने को खुला कितना पे, 20 रुपया में खुला, ठीक है, और ऊपर गया 25 रुपया तक, उस भाव में कोई खरीदने वाला नहीं था। धीरे धीरे कितना नीचे आ गया, 5 रुपये तक नीचे आ गया, लेकिन शाम में जो मार्केट बंद हुआ फाइनल 10 रुपये में बंद हुआ। तो ये क्या बता रहा है कि ओपन हुआ हमारा 20 रुपया में और बंद हुआ 10 रुपया में, ऊपर गया 25 तक, नीचे गया 5 तक, लेकिन फाइनल सेटलमेंट प्राइस जो है 10 रुपया था। इसलिए ओपनिंग से नीचे क्लोज है, तो इस कंडीशन में ये कैंडल रेड हो जाएगा। तो इस टाइप से कैंडल फॉर्मेशन होता है, और हाई लो हम लोग कैंडल को मानते हैं कि कैसे हाई बन रहा है, कैसे लो बन रहा है, ठीक। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल। तो उसी टाइप से अगर, तो अब क्या है कि एक कैंडल एक दिन को बताता है। अगर जैसे हम लोग टाइम फ्रेम का बात की तो वीक कर देंगे, तो ये बताएगा कि इस सप्ताह में क्या हुआ, मतलब इस सप्ताह में क्या हुआ कि यहाँ पे जो 3 अप्रैल का था 451 में ओपन हुआ और क्लोज कहाँ तक हुआ, 495 में उस सप्ताह ऊपर गया यहाँ। तो इस टाइप से बता रहा है कौन सा सप्ताह में प्राइस गिर रहा है। जैसे अभी क्या हो रहा था, गिर रहा, ठीक है, तो यहाँ तक नीचे आया था, अब थोड़ा उठ रहा है, तो क्या हो सकता है वो तो आगे का मैटर है। तो एक वीक की तो एक कैंडल एक सप्ताह को दिखा रहा, मंथ कर देंगे तो मंथ, अगर 1 घंटा कर देंगे तो यहाँ पे बात हो रहा है कि पिछले 1 घंटा में क्या हुआ, नीचे गिरा, इस 1 घंटा में प्राइस ऊपर गया, इस 1 घंटा में यहाँ तक गया 699 तक, उस रेट में हो सकता है खरीदने वाला नहीं है, धीरे 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 नीचे चले आया और नीचे चले आया, ठीक है। फिर ये 1 घंटा में थोड़ा उठा, फिर 1 घंटा में नीचे गिरा। तो इस टाइप से ये अगर एक कैंडल टाइम फ्रेम के हिसाब 1 घंटा है तो पिछले 1 घंटा की स्टोरी को ही बताता है कि 1 घंटा में क्या हो रहा, ठीक है। तो अब कैंडल का बहुत सारा टाइप होता है, तो वो टाइप उसका एक्शन को बताता है, ठीक है, कि क्या कर रहा है और कैंडल क्या बताना चाह रहा है।
ठीक है। तो अभी हम लोग कैंडल में जैसे बुलिश कैंडल का बात करते हैं। बुलिश कैंडल वैसा कैंडल होता है जो मार्केट को या स्टॉक का प्राइस को ऊपर ले आने का काम करता है। और बुलिश कैंडल को हमेशा हम लोग कहाँ खोजते हैं, ज़्यादा प्रयास करेंगे सपोर्ट पे खोजें कि सपोर्ट पे बुलिश कैंडल मिले और अपने को क्या बोलते हैं, हाँ, बुलिश कैंडल सपोर्ट पे मिलना चाहिए, ज़्यादा बेहतर वो काम करेगा। और बुलिश कैंडल का फिर टाइप्स हो जाएगा। टाइप में बहुत सारा टाइप है। तो एक है, मान सबसे पहला एग्जांपल देखिए, तो ये है बुलिश, नाम है बुलिश मारूबाजू। ठीक, ये कैंडल में क्या होता है, ये जो ग्रीन कैंडल है, बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो बुलिश मारूबाजू में क्या होता है कि कैंडल बहुत ज़बरदस्त हैवी बनता है, इसमें वीक थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। तो ये बता रहा है इस टाइप से हैवी कैंडल बनेगा आपका। तो ये बोल रहा है कि इसमें बायर बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई चीज़ 10 रुपया में ओपन हुआ है, ठीक है। अब वो बराबर ओपन समझिएगा, ओपन हुआ 10 में, क्लोज हुआ 20 में, यहाँ ऊपर हाई गया 30 का और लो आया था 5 का, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इस टाइप इसमें लो हाई छोटा छोटा रहता है, ऊपर सटा सटा, लेकिन ये मेन जो बॉडी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इसलिए इसको हम लोग बुलिश मारूबाजू कैंडल कहते हैं। तो जब भी ऐसा कैंडल सपोर्ट पे बने तो प्राइस ऊपर जाने का संभावना ज़्यादा होता है, या कहीं भी बनता है तो भी, लेकिन सपोर्ट पे ज़्यादा असर करता है। तो मान के चलिए कि जैसे ये एरिया इसका रेजिस्टेंस था, तो फिर यहाँ सपोर्ट बनने का प्रयास किया, ये इसका रेजिस्टेंस था, तो ऊपर गया यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब सपोर्ट पे बन, यहाँ देखिए, यहाँ जैसे बना सपोर्ट पे, जब भी ऊपर जाता है रेजिस्टेंस बन जाता है, तो सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे यहाँ ब्रेकआउट किया है। तो इस टाइप से आपको जब भी बिग ग्रीन कैंडल बनता है तो ये बताता है कि प्राइस ऊपर, यहाँ बायर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो प्राइस को ऊपर ले जाता है। तो हमको कहाँ खोजना है ज़्यादा, तो यहाँ जैसे गिर रहा था तो अपने को यहाँ पे प्राइस गिर रहा था, तो यहाँ पे हम लोग जैसे मिला ये कैंडल, ठीक है। तो ये अपना ठीक है, पिछला डाटा के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे गिरा, एक ही सपोर्ट का एरिया है, उस पर बुलिश कैंडल बना, बिग ग्रीन कैंडल, सिंगल कैंडल, ये सिंगल कैंडल का एग्जांपल है। तो प्राइस के बताया कि ऊपर जाने का संभावना ज़्यादा है, तो नीचे दोबारा आया, लेकिन कहाँ तक आया, ये जो कैंडल था इसका लो यही है, इसके पास नहीं आया, सट के चला गया। फिर से क्या हुआ, फिर से बायर यहाँ पे बाई किया यहाँ, तो फिर नेक्स्ट डे थोड़ा कूल ऑफ हुआ, फिर ऊपर गया, फिर आया, कहाँ से आया, यही कैंडल के पास से चलेगा। तो जब बुलिश कैंडल ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है तो एक प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है सपोर्ट पे कि प्राइस ऊपर जाने का चांस है, ठीक है। जिसको आप लोग मल्टीपल चार्ट पे एग्जांपल के तौर पे खोज सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया था, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे क्या हुआ, यहाँ पे अपना बिग मारूबाजू कैंडल बना। तो मारूबाजू कैंडल का जो लो है यहाँ पे 412 रुपये, उसके पास दोबारा आया, लेकिन उसके पास नहीं आया, फिर से मारूबाजू बना तो प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर मारूबाजू बना, ऊपर गया। तो ये जब भी एक कैंडल बनता है तो एक इंडिकेशन देता है अपने को सपोर्ट पे कि यहाँ से ट्रेंड बदल सकता है। और जब भी ब्रेकआउट होगा, फ्रेश ब्रेकआउट, प्राइस जब भी ऊपर जाएगा, तो इस टाइप से बिग ग्रीन कैंडल ही हमको चाहिए। जैसे यहाँ पे बड़ा कैंडल आया तभी प्राइस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हाई रहता है। तो एक एग्जांपल होता है इस टाइप का बुलिश मारूबाजू, ठीक है। और कैंडल का जब भी हम लोग बात करते हैं तो कैंडल का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होता है, इस तरीके से नेक्स्ट डे का कैंडल आपको राइट हैंड साइड में बनता हुआ मिलेगा। तो अब सेकेंड एग्जांपल हम लोग का होता है, इसमें ग्रीन कैंडल होता है, बिग ग्रीन कैंडल। दूसरा है बुलिश पियर्सिंग। बुलिश पियर्सिंग में क्या होता है कि एक तो हमारा ट्रेंड क्या है,
डाउन ट्रेंड में है, अगर बात कर रहे हैं रिवर्सल का हम लोग ऊपर जाने का, तो उसमें क्या होगा कि कोई चीज़ डाउन अगर नीचे गिर रहा है तो जब भी नीचे गिरेगा तो क्या होगा, नीचे गिरता है तो हम लोग जान रहे हैं कि प्राइस घट रहा है तो रेड कैंडल रहेगा। और उसके बाद जब प्राइस उठना होगा सपोर्ट पे, रेड कैंडल है पहले से बनता हुआ, ग्रीन रेड बनते हुए नीचे आ रहा है, और एक ऐसा सपोर्ट पे ऐसा कैंडल बन जाएगा ग्रीन कैंडल जो कि क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज का बात, ओपन और हाई का बात नहीं कर रहे हैं, एकदम क्लोज का बात हो रहा है कि क्लोज जो होना चाहिए पिछला जो कैंडल है उसका मीडियन, मतलब कैंडल को समझिए कि एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे है, तो इसका जो मीडियन है बीच वाला पार्ट उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो इस टाइप का कैंडल को हम लोग बुलिश पियर्सिंग कैंडल कहते हैं। तो बुलिश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल बना है वो ग्रीन बना है, इसलिए बुलिश पियर्सिंग ये होगा, और सपोर्ट पे बन रहा है। तो इसमें मतलब यहाँ बोल रहा है कि प्राइस नीचे गिर रहा था लेकिन सपोर्ट पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हाई होता है ऊपर जाने का, और यहाँ बायर अपना खरीद के इसको बॉडी के 50% ऊपर तक अपना क्लोज किया। तो मतलब एक बायर का यहाँ इंटरेस्ट है कि प्राइस को ऊपर ले जाना है। तो इस कैंडल में सेम वही होगा, यहाँ ओपन होगा, ठीक है, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ क्लोज होगा, यहाँ हाई होगा, यहाँ लो होगा, और ग्रीन है तो ओपन बराबर अगर 5 रुपया है तो क्लोज हो जाएगा 10 रुपया, हाई हो जाएगा 12 रुपया, और लो हो जाएगा 3 रुपया एग्जाम्पल। तो क्लोज ऊपर हुआ है इसलिए ग्रीन कैंडल, और रेड के बाद बना है ग्रीन, तो दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे बुलिश पियर्सिंग, ठीक है। उसके बाद एक और कैंडल होता है वो हैमर होता है, ठीक। हैमर मतलब नाम से ही है कि हथौड़ा, ठीक है। तो अभी इसे बुलिश पियर्सिंग का, इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, दो कैंडल का कॉम्बिनेशन। जैसे ये कैंडल को अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये कैंडल रेड कैंडल था सपोर्ट पे, उसका नेक्स्ट कैंडल जो बना है वो ग्रीन बना है। कितना, इसका 50% से ऊपर क्लोज किया, 100% से ऊपर क्लोज नहीं किया, 50% से ऊपर किया है, तो इसको हम लोग बुलिश पियर्सिंग कहेंगे। सेम इस टाइप से यहाँ ये कैंडल था, इसका 50% के ऊपर क्लोज किया है, तो ये दो कैंडल का कॉम्बिनेशन को हम लोग बुलिश पियर्सिंग कहेंगे, ठीक है। जब जब ऐसा होगा तब तक उस कैंडल को हम लोग बुलिश पियर्सिंग कैंडल के नाम से जानते हैं, और प्रयास करें उसको सपोर्ट पे खोजने का, ठीक है। तो बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। तो आपको चार्ट पे खोजना, जैसे ये कैंडल रेड था, सपोर्ट है, यहाँ गिर रहा था, पिछला बार भी यहीं आया था, फिर से यहीं आया, तो यहाँ पे इसके 50% से ऊपर क्लोज किया है, तो ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल, दो कैंडल का कॉम्बिनेशन हो गया बुलिश पियर्सिंग। तीसरा होता है एक कैंडल हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा टाइप का कैंडल बनेगा, ठीक है। हैमर में क्या होता है कि इस टाइप से बॉडी है और इस टाइप से नीचे वीक होता है। तो हैमर में क्या होता है कि वीक बॉडी के बनिस्पत कम से कम 3 गुना बड़ा रहता है, 2.5 से 3 गुना बड़ा रहेगा, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि अगर ये हैमर क्या होता है, हैमर बताता है कि इसमें कि प्राइस इतना नीचे तक आया लेकिन बायर इस प्राइस में इतना ज़्यादा बायर है कि इसको उठा के यहाँ तक ले गया। तो उठान इसमें देखा जाता है कि कितना प्राइस को उठा रहा है। रेड भी हैमर रहेगा तो भी अच्छा है, और ग्रीन हैमर है तो बहुत अच्छा है। मतलब इस वीक का सबसे बड़ा यूज यही है कि वीक बताता है कि किसका इंटरेस्ट है इस एरिया में। तो नीचे से ऊपर ले गया, बायर का इंटरेस्ट है कि प्राइस को नीचे नहीं आने देता। तो इसमें अगर हम लोग देखें, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ हाई हुआ, यहाँ लो हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर ये 50 रुपया में ओपन हो रहा है और 90 रुपया में क्लोज हो रहा है और ऊपर 100 रुपया तक गया था, और लो जो बनाया था वो 10 रुपया तक बनाया था, मतलब वीक लंबा है तो प्राइस बहुत नीचे लाया है। लेकिन सबसे बड़ा बात है क्या, क्लोज। तो ओपन से ऊपर क्लोज है इसलिए कैंडल ग्रीन हो जाएगा।
और लो 10 रुपया तक लाया था, लेकिन बायर का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है खरीदने का। सेम इसी का अपोजिट में अगर हम लोग बात करें, वो भी हैमर बनेगा लेकिन बॉटम पे ज़मीन बनना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ओपन रहेगा और क्लोज नीचे रहेगा। तो ओपन कितना पे हुआ, मान के चलिए कि 80 पे ओपन हुआ और 50 पे क्लोज हो गया। तो इस कंडीशन में कैंडल तो रेड बनेगा क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे है, ठीक है। लेकिन फिर भी हैमर है, और हैमर जब भी बनता है थोड़ा प्राइस ऊपर जाने का संभावना बनता है, क्योंकि यहाँ बताता है कि लो इतना नीचे आया, ठीक है, लेकिन इसमें बायर को इंटरेस्ट है कि प्राइस को नीचे नहीं रखें, प्राइस को ऊपर उठा के ले जाएं। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हैमर कहाँ कहाँ बन रहा है। जब जब हैमर बन रहा है तो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सपोर्ट पे ही खोजना है। जैसे अगर इस कैंडल का बात करें हम लोग, ये हैमर बना, हथौड़ा बना, ऊपर ले गया, ठीक। ये भी हैमर है, तो यहाँ देखिए कितना नीचे प्राइस लाया, लेकिन उठा के ऊपर ले गया। भले रेड है लेकिन यहाँ बता रहा है कि बायर इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो नेक्स्ट डे थोड़ा प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को हैमर, यहाँ भी वीक बड़ा है, ये न्यूट्रल टाइप का। चलिए और एग्जांपल खोजते हैं। तो हर कैंडल हमेशा नहीं बनेगा, अलग अलग आपको चार्ट पे अलग अलग टाइप का कैंडल मिलेगा, इसलिए सारा कैंडल को आदमी पढ़ता है कि कब कहाँ क्या मिल जाए, ठीक है। तो जब जब देखिए हैमर बन रहा है, जैसे यहाँ पे भी हैमर बना है, ठीक है, यहाँ हैमर बना है तो प्राइस ऊपर गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए रेड हैमर है लेकिन प्राइस ऊपर गया, कि हैमर बनता है तो ये ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग अलग अलग चार्ट पे हैमर को खोजिए, सपोर्ट पे खोजिए, ज़्यादा काम देगा। यहाँ बना तो ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैक टू बैक हैमर बन रहा था, तो इस हिसाब से ये बुलिश पैटर्न है, इसको सपोर्ट पे खोजना है। उसके बाद बुलिश पियर्सिंग में जैसे हम लोग बताए थे कि मीडियन से क्लोज एबव मीडियन, ठीक है, और बुलिश इंगल्फ होगा या इंगल्फिंग भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेड कैंडल से क्लोज एबव प्रीवियस, पिछला रेड कैंडल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका डिजाइन कैसा रहता है। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक, नीचे गिर रहा था प्राइस, तो अपना कैंडल क्या है कि ऑलरेडी रेड है, रेड बना है सपोर्ट पे, और नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बना है वो क्या होगा कि इस पूरा के इंगल्फ मतलब खा जाएगा, ठीक है। तो जब भी इसको पूरा खा जाए, मतलब इसका ओपनिंग और क्लोज को, जो इसका एरिया है, ये एरिया है पिछला कैंडल का, तो इसको अपने अंदर समा ले नेक्स्ट कैंडल, तो इसको हम लोग कहेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या बुलिश इंगल्फ कैंडल। तो इस वाले में क्या होता है कि ओपन यहाँ होगा, क्लोज ऊपर होगा, हाई तो रहेगा ही थोड़ा, अगर हुआ लो, अगर नीचे आया था तो लो रहेगा। तो इस टाइप से अपने को क्लोज ऊपर हुआ है, नेक्स्ट कैंडल को पूरा इंगल्फ कर गया, तो इसलिए इसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहेंगे। और ये सब कैंडल को ज़्यादा प्रयास करना है सपोर्ट पे खोजें, ठीक है। तो ये हो गया आपको डबल कैंडल का कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसको भी हम लोग देखते हैं जब जब ऐसा होता है तो क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए रेड कैंडल था, गिर रहा था प्राइस, इंगल्फ कर लिया, पूरा ऊपर गया, तो क्या हुआ, ऊपर गया।
यहाँ भी रेड कैंडल था, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन पूरा खा गया इसको, तो प्राइस क्या हुआ, ओवरऑल डिसीजन चेंज हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग जब भी अलग अलग एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पूरा इंगल्फिंग हुआ तो पूरा ऊपर चले गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अलग अलग चार्ट पे आपको अलग अलग टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन मिलेगा, जिसको इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि प्राइस में क्या चेंजिंग आने वाला है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड डाउन था, गिर रहा था, ठीक है। यहाँ भी ये जो कैंडल बना, इस कैंडल को पूरा ऊपर क्लोज किया है, ये कैंडल रेड था, इसके ऊपर क्लोज किया है, उसके प्राइस ऊपर जा रहा था। ये सब इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि कौन सा कैंडल बना, कहाँ पे बना, कौन सा कैंडल बनने ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ पर बन रहा है उसको देखना। तो इस हिसाब से हम लोग दो कैंडल का अगर कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे तो क्लोजिंग को देखते हुए बात करेंगे कौन सा कैंडल बना, क्या उसका असर पड़ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग है ना 3 कैंडल को देखते हैं। तो 3 कैंडल में क्या होता है, मॉर्निंग स्टार इसका नाम है। इसमें क्या होता है, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं। इसमें प्राइस पहला बात है गिर रहा था तो रेड कैंडल है, उसके बाद एक न्यूट्रल कैंडल बनता है, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या होगा। जैसे इसका मान के चलिए कि इसका 50% के ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा बुलिश पियर्सिंग बन गया। अगर ग्रीन, ये कैंडल ग्रीन रहता है तो बुलिश पियर्सिंग बन गया। और नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, फिर से ग्रीन बना और इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे मॉर्निंग स्टार की। और ये कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट पे बनना चाहिए। तो ये एक अपना बोलता है कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो 3 कैंडल का अगर कॉम्बिनेशन को हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे बात करें, ये गिर रहा था, ठीक है, उसका न्यूट्रल कैंडल बना है और उसके बाद एक बन गया ग्रीन कैंडल जो इसका लगभग ऊपर पे आ गया, तो उसके बाद मॉर्निंग स्टार के हिसाब से ये लोग ऊपर चले गया, ठीक है। और यहाँ देखें इस 3 कैंडल रेड था, नेक्स्ट कैंडल हैमर है, एक तो सिंगल में हैमर हो गया, और अगर 3 कॉम्बिनेशन करें तो इसके ऊपर क्लोज किया है यहाँ। तो 3 के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे मॉर्निंग स्टार। सपोर्ट पे बना है तो प्राइस ऊपर गया। अलग अलग चार्ट पे आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये तीनों, ये 3 का बात करके, तो पहले रेड था, फिर ग्रीन न्यूट्रल 2 का हो गया इंगल्फ, और तीसरा मिला के जो मॉर्निंग स्टार। तो इस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं चार्ट को, कैंडल को, कि क्या ये बताना चाह रहा है और क्या ये करना चाह रहा है। फिर आपको 3 कैंडल का जो होता है उसका भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन में एक और होता है 3 वाइट सोल्जर कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि अपने को प्राइस बैक टू बैक इस टाइप से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब प्राइस को तुरंत उठा के बहुत ऊपर लेके चले जाया जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आदमी को लगता है कि अरे तो स्टॉक काफ़ी भाग गया, खरीद लो, इसको ऊपर जाएगा। तो 3 वाइट सोल्जर जब भी बनता है तो हम लोग इमीडिएट बाय नहीं करते हैं। उसमें 80% टाइम ये जो एरिया होता है फर्स्ट और सेकंड कैंडल का, इस एरिया में वापस वो, मतलब समझिए कि प्राइस यहाँ से डाउन होकर थोड़ा यहाँ तक, फिर इस एरिया में आएगा और उसके बाद मूव करेगा। जब भी 3 वाइट सोल्जर मतलब उसमें 3 बैक टू बैक ग्रीन बनेगा। और उसके बाद होता है कि यहाँ अगर खरीद रहे हैं तो आप ये नहीं सोचिए कि 10 पीस खरीद रहे हैं। अगर समझिए कि यहाँ 1 लाख रुपया का सामान खरीद रहे हैं और यहाँ अगर एक, मतलब हमारे पास कोई चीज़ का 1 लाख क्वांटिटी है, अगर 50 रुपया भी गिर गया तो बहुत ज़्यादा गिर गया। तो इसलिए इसको
जब भी 3 वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हो तो आप समझिए कि तो कहाँ तक आएगा, इस एरिया में आएगा, भले उसका वीक आए, टच करके फिर चले जाएगा। तो उसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं कैसा होता है 3 वाइट सोल्जर। तो बोले सब कुछ सब जगह नहीं मिलेगा आपको, किसी चार्ट पे कोई और मिल जाएगा, किसी चार्ट पे किसी और टाइप का चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए कि यही यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे यहाँ क्या बना, 3 कैंडल, 1 2 3, 3 वाइट सोल्जर बना। तो यहाँ जो आदमी खरीदा होगा 117 टका में, मतलब मान लीजिए 1,17,000 लगाया होगा और वापस 1,03,000 बन जाएगा, तो उसका तो डर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोले तो फर्स्ट से सेकंड कैंडल के बीच में आता है। ये लकीर आया मतलब इस रेंज में एक बार बाय होने आया, फिर यहाँ से खरीद के ऊपर चले गया। ठीक है, तो जब भी 3 वाइट सोल्जर बने तो ऐसा होता है, यहाँ पे 1 2, इधर का भी 3, तो फिर से क्या हुआ, इस एरिया के रेंज में यहाँ पे आया, फिर उसके बाद नीचे गिरा लेकिन इसके नीचे नहीं आया। तो जब और नीचे आया मतलब एक और अच्छा रेट में इसको मिल रहा, और फिर अपना ऊपर। अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो स्टॉप लॉस ये सब पढ़ेंगे, कब एंट्री लेंगे तो क्या स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ एग्जिट क्राइटेरिया होगा, तो वो सब। यहाँ भी देखिए 3 वाइट सोल्जर बना, 1 2 3, फिर से इसके बीच में आया और फिर ऊपर गया। जब भी 3 वाइट सोल्जर बनेगा तो इस टाइप से अपने को वेट करना है, एंट्री को कम प्राइस में रिफाइन करके एंट्री लेने का। तो ये बुलिश टाइप का अपना कैंडल था, तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। सेम उसी टाइप से बेयरिश कैंडल बनेगा, ठीक है, बेयरिश कैंडल सब बनेगा। तो बेयरिश कैंडल में क्या होगा, बेयरिश कैंडल हमको कहाँ खोजना है, रेजिस्टेंस पे खोजना है, जहाँ से प्राइस गिरने का संभावना ज़्यादा हो। ठीक है, तो बेयरिश कैंडल कहाँ पे हमको रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है, रेजिस्टेंस टॉप पे रहता है, और ये सपोर्ट कहाँ रहता है, बॉटम पे रहता है। तो बॉटम पे हमको ग्रीन कैंडल खोजना है और टॉप पे हमको रेड कैंडल खोजना है कि वहाँ से प्राइस गिर सकता है। जैसे इसमें बुलिश मारू बाजू होता है तो इसमें बेयरिश मारू बाजू, सेम सब कुछ रहेगा, बेयरिश मारू बाजू। ये क्या होगा, जैसे मैं बताए थे बिग ग्रीन कैंडल होगा, यहाँ बिग रेड कैंडल होगा, और कहाँ होगा, रेजिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बिग रेड कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा बड़ा सा, उसमें हाई लो जो है वो रहना जो है, तो अपने को इस टाइप से बिग रेड कैंडल बनेगा सिंगल कैंडल में। तो यहाँ देखिए जब भी ऐसा बिग रेड कैंडल बनता है रेजिस्टेंस मतलब ऊपर में, तो प्राइस उसके बाद गिरता है। जब जब बिग रेड कैंडल बनेगा टॉप पे, प्राइस गिरेगा। जैसे अभी यहाँ पे जस्ट बना है, तो ये मतलब बता रहा है कि प्राइस गिर सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ भी रेजिस्टेंस पे बना फिर गिर गया, यहाँ भी रेजिस्टेंस पे बना है तो भी नीचे आया। तो जब जब रेजिस्टेंस पे बनेगा बिग ग्रीन रेड कैंडल, तो प्राइस नीचे आने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो ये सिंगल कैंडल में जैसे यहाँ पे हैमर बनता है, इसमें क्या बनता है, इन्वर्टेड हैमर, या उसको शूटिंग स्टार नाम से भी हम लोग जानते हैं बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, हैमर में क्या हो रहा था, हथौड़ा बन रहा था, तो और हथौड़ा का क्या वीक जो था हैमर में इस टाइप से बन रहा था और उसका वीक नीचे रह रहा था। ठीक, और शूटिंग स्टार में क्या होगा कि हथौड़ा बनेगा लेकिन इसका वीक लंबा जो वीक होगा ऊपर रहेगा। मतलब ये बता रहा है कि इस एरिया में जो प्राइस गया खरीदने वाला कोई नहीं था। खरीदने वाला अगर रहता तो कैंडल मोटा बनता, लेकिन खरीदने वाला नहीं है, इसलिए प्राइस धीरे 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 गिरते गिरते नीचे चले आया। तो अगर ओपन ये है क्लोज ये है तो रेड कैंडल होगा। ठीक है, ये हाई है ये लो है। ठीक है, यहाँ पे अगर ओपन हुआ है 10 रुपया में, सॉरी ओपन हुआ 50 रुपया में, ऊपर गया 90 रुपया तक, क्लोज हुआ 30 रुपया में, एंड लो था 20 रुपया का, तो हिसाब से तब ये रेड कैंडल बन जाएगा अपना। और अगर ओपन से क्लोज थोड़ा ऊपर होगा तो वो ग्रीन बनेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ देखना है कि इंटरेस्ट किसका है। ऊपर अगर पूरा खाली है मतलब बायर का इंटरेस्ट नहीं है,
और हैमर में क्या होता है, नीचे लकीर रहता है, मतलब बायर उस एरिया में खरीदना चाहता है, क्योंकि जहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है वहाँ ही जनरेट होता है वीक, लेकिन क्लोजिंग बताता है कि कौन ज़्यादा हावी है। तो इसमें सेलर हावी है, ऊपर बेचने वाला ज़्यादा है, इसलिए क्लोजिंग नीचे हो रहा है। तो दो कैंडल का कॉम्बिनेशन को ऐसे हम लोग सिंगल को देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग हैमर का बात करें, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, यहाँ पे बना शूटिंग स्टार, ऊपर गया लेकिन ऊपर में कोई खरीदने वाला नहीं था, उसका दम लगा गया, लेकिन ओवरऑल मार्केट नीचे ही गिरा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग शूटिंग स्टार जब खोजिएगा तब तो आपको प्राइस गिरता हुआ मिलेगा। यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बना, ऊपर गया, नहीं खोल लिया, धीरे 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 नीचे चले आया। ठीक है, इस एरिया में भी देखिए, यहाँ भी अगर देखिए शूटिंग स्टार बना या इन्वर्टेड हैमर, नीचे आया। तो इस हिसाब से गिरने से पहले जो होता है ये सब कैंडल आपको बताता है कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ बना फिर नीचे गिरा, यहाँ बना नीचे गिरा। तो इस टाइप से आपको बहुत सारा एग्जांपल और अलग अलग चार्ट पे दिखते रहेगा। यहाँ क्लोजिंग ऊपर हुआ लेकिन क्या है, शूटिंग स्टार फिर भी बना है, मतलब इस एरिया में इंटरेस्ट नहीं है, फिर ट्राई किया ले जाने का, लेकिन ओवरऑल नीचे ही गिर गया। यहाँ बुलिश पियर्सिंग है, तो इसमें बोले थे कि क्लोज अब मीडियम के ऊपर क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, ये बियरिश पियर्सिंग है, इसमें क्या होता है कि मीडियन के नीचे क्लोज होता है, क्लोज बिलो मीडियन मतलब कैंडल के। और ये यहाँ हम लोग क्या बात करें, बियरिश, मतलब जैसे उस समय बताए थे कैंडल हमेशा इस टाइप से फॉर्मेशन होता है, हमेशा राइट हैंड साइड आपका फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट कैंडल हमको क्या मिलना चाहिए, रेड मिलना चाहिए 50% से। तो यहाँ पे अगर देखिए ये ग्रीन कैंडल था, ऊपर जा रहा था, नेक्स्ट कैंडल रेड बना, कहाँ से, 50% के नीचे क्लोज किया। तो ओवरऑल फिर ट्राई किया ऊपर ले जाने का, लेकिन ओवरऑल ही नीचे ही आया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे भी ये भी इसका 50% से नीचे यहाँ पे आया प्राइस क्लोज करने, फिर प्राइस को नीचे ले आया। तो इस टाइप से हमको ये रेजिस्टेंस पे खोजना है, टॉप पे खोजना है। यहाँ भी इसका 50% से ऊपर क्लोज किया तो प्राइस को नीचे ले आया। ठीक है, इस टाइप से अपने को बियरिश इंगल्फ, मतलब बियरिश नाम से जिसका नाम रहेगा, बुलिश रहेगा तो जो राइट हैंड वाला कॉर्नर है उसको ग्रीन देखना है। जब नाम है बियरिश तो राइट हैंड वाला को रेड देखना है, रेड कैंडल होना चाहिए। और ये रेजिस्टेंस पे भी खोजते हैं, और ये बुलिश वाले को हम लोग सपोर्ट पे खोजते हैं। तो इस टाइप से बियरिश पियर्सिंग। तो बियरिश पियर्सिंग में वही है कि ग्रीन कैंडल रहेगा ऊपर में, और नेक्स्ट कैंडल जो होगा रेड बन जाएगा, उसका 50% के नीचे क्लोज हो जाएगा, क्लोज होना चाहिए। तो ये बियरिश पियर्सिंग हो जाएगा। सेम बियरिश इंगल्फ, तो इंगल्फ का मतलब उसमें क्या हुआ था कि एक ग्रीन कैंडल था, बुलिश इंगल्फ में पहले ग्रीन था जो था, नेक्स्ट मतलब रेड कैंडल के बाद बना था। तो यहाँ पे उल्टा होगा, बियरिश इंगल्फिंग और बियरिश पियर्सिंग में इतना ही अंतर है। इंगल्फिंग में पूरा का पूरा अपने अंदर ले लेता है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल रेड, पूरा अपने अंदर ले लिया। तो इस बस नाम में ही अंतर है, अंदर आ गया इसके पूरा। तो इंगल्फिंग के नाम से हो गया, 50% है तो पियर्सिंग के नाम से हो गया। तो इसमें पिछला कैंडल रेजिस्टेंस पे हम लोग बुलिश को खोजते हैं, और बियरिश वाले को रेजिस्टेंस पे देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं, प्रयास करते हैं कि पूरा इंगल्फ कर जाना चाहिए और रेजिस्टेंस पे। तो जैसे यहाँ देखिए ऊपर जा रहा था प्राइस, ये कैंडल क्या हुआ, पूरा इसको इंगल्फ कर दिया, तो बियरिश इंगल्फ हो गया। ये दो मिला के, ये दो कैंडल को मिला के बियरिश इंगल्फ हो गया।
तो प्राइस क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे चले आया। यहाँ भी अगर देखें तो ये 2 कैंडल बेयरिश एंगल्फिंग, प्राइस नीचे। यहाँ भी देखिए ये ग्रीन कैंडल था और इसका नेक्स्ट कैंडल इसको खा गया पूरा, तो फिर प्राइस नीचे। ठीक है, तो जब जब बेयरिश एंगल बनेगा टॉप पे तो बहुत डेंजर निशानी होता है कि हाँ भैया यहाँ से प्राइस गिरने का संभावना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेयरिश एंगल्फिंग का। उसका इसमें 3 वाइट सोल्जर बना था, हाँ ठीक है, इसमें मॉर्निंग स्टार था, तो इसमें क्या होगा 3 कैंडल, इसमें इवनिंग स्टार होगा। तो ये 3 कैंडल में देखेंगे अब हम लोग 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है। तो इवनिंग स्टार का पैटर्न सेम उसी टाइप से है कि ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक न्यूट्रल कैंडल बनेगा, लाल हरा कुछ भी हो सकता है, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा कहाँ ले जाएंगे। और नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, रेड बन जाएगा इस टाइप से, मतलब ये दोनों को अपने अंदर ले लेगा। तो ये हो जाएगा, तीनों कैंडल को कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग, नाम हो जाएगा इवनिंग स्टार। इसमें ये हो गया आपका ओपन हो जाएगा, नीचे क्लोज हुआ है इसलिए रेड। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं चार्ट पे, कहाँ खोजना है, रेजिस्टेंस पे खोजना है। ये तीनों कैंडल को हम लोग, एक तो शूटिंग स्टार है और 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन मिला है, तो हम लोग इसको इवनिंग स्टार कहेंगे। उसी टाइप से हम लोग ये 3 कैंडल को अगर देखेंगे तो टॉप पे बना है और इसके नीचे आ गया क्लोज करने, तो इवनिंग स्टार। सेम उसी टाइप से यहाँ भी है, ऊपर जा रहा था ग्रीन था, बना नीचे आ गया, इवनिंग स्टार बना ऊपर नीचे आ गया, मतलब रेजिस्टेंस पे बनना है तो नीचे आने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। और यहाँ 3 वाइट सोल्जर है, तो इसमें 3 ब्लैक क्राउज बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि बैक टू बैक रेड कैंडल बनेगा, नीचे गिरेगा इस टाइप से फटाफट। तो इसके बाद क्या होता है कि प्राइस जब बहुत सेलिंग भी होता है, शॉर्ट सेल जो FNO में होता है, तो इसको हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन कैंडल को समझिए कि जब भी ऐसा 3 कैंडल 3 ब्लैक क्राउज बने तो आदमी को क्या होता है कि जो खरीदने वाले बहुत लोग होते हैं, कहता है अरे बहुत गिर गया, अब कितना गिरेगा। तो उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो कहाँ तक ऊपर जाता है, जैसे ग्रीन वाले में थोड़ा नीचे आता है, इसमें थोड़ा सा ऊपर जाता है फंसाने के लिए लोगों को, थोड़ा सा ऊपर जाता है। कितना आदमी रहता है चलो गिरना था गिर गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो फिर इसी एरिया में ऊपर आता है और फिर गिर जाता है। तो ये मतलब जो सेल होता है, पहले सेल कर देंगे बाद में बाय करेंगे, वैसे भी प्रॉफिट कम हो जाता है। तो उस एरिया में क्या होता है कि थोड़ा ऊपर आने का वेट करते हैं, तो अपने को स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है कि इसके ऊपर सेल रहेगा और यहाँ आया तो अपने को मिल जाता है अच्छा एंट्री, यहाँ से बेचेंगे। तो इमीडिएट नहीं बेचना चाहिए, जब 3 ब्लैक क्राउज बने तो थोड़ा वेट करना चाहिए ऊपर जाने का, फिर सेलिंग होगा। तो जब भी 3 ब्लैक क्राउज बनेगा उसका हम लोग चार्ट पे देखेंगे हैं कैसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 3 ब्लैक क्राउज बना, थोड़ा सा ऊपर ले गया, फिर उसका साइडवेज हो गया, तो ओवरऑल नीचे ही आया। तो इमीडिएट वाला कहीं खोजते हैं। मान के लिए यहाँ पे 3 ब्लैक क्राउज के हिसाब से 1 2 3, तो थोड़ा यहाँ आया तो यहाँ थोड़ा उठाया, उसके बाद फिर फाइनली गिर गया। तो इस हिसाब से इसको हम लोग, जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, तो फिर थोड़ा ऊपर ले गया, फिर नीचे गिरा दिया। तो इस हिसाब से 3 ब्लैक क्राउज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये दोनों समझ गए, बुलिश कैंडल को सपोर्ट पे खोजना है, बेयरिश कैंडल को रेजिस्टेंस पे टॉप पे खोजना है।
न्यूट्रल कैंडल में होता है क्या कि इसमें कुछ डिसीजन नहीं होता, जैसे इस टाइप से बॉडी रहेगा, लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे इसका इस टाइप से वीक रहेगा, ठीक है, मतलब नज़दीक नज़दीक रहेगा। तो मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ डोजी इसका नाम होता है, हम लोग इसको डोजी कहते हैं। डोजी में बहुत टाइप का डोजी होता है, ठीक है। लेकिन समझिए कि जो न्यूट्रल टाइप का, मतलब ओपन हाई लो एकदम सटा सटा रहे, ठीक है। ठीक है, तो ये रेड बना है क्योंकि क्लोज नीचे है, और ये ग्रीन बना है क्योंकि क्लोज ऊपर है। तो इस टाइप से डोजी बनेगा, हाई लो नज़दीक सटा सटा रहेगा, छोटा छोटा कैंडल बनेगा। तो सपोर्ट पे बने तो थोड़ा सोचिए कि हो सकता है यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, और रेजिस्टेंस पे बने तो थोड़ा सोचिए कि हो सकता है प्राइस गिर सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये सब कैंडल को हम लोग जो बार बार बैक टू बैक बन रहा है, इस सबको डोजी कैंडल कहेंगे। कुछ इसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा, छोटा छोटा कैंडल है और अप डाउन थोड़ा सा वीक रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर चलेगा। डोजी बने तो हम लोग को अब मतलब थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ऊपर ले गया, यहाँ से उठा गए, फिर यहाँ पे डोजी बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे अगर देखिएगा तो शूटिंग स्टार भी बन रहा है, डोजी भी बन रहा है। तो ये बता रहा है कि अगर ये जो एरिया बार बार इस प्राइस को टच कर रहा है लेकिन इसके ऊपर नहीं है, 1 2 3 4 5 कितना बार ट्राई किया लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, तो उसका इंडिकेशन भी यहाँ पे कहाँ हो रहा है, यहाँ डोजी बार बार बन रहा है। तो ये बता सकता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ पे अपने पास है कोई चीज़ खरीदा तो 840 में, तो उसको बेच देंगे। फिर हम ऊपर जाएगा ना 875 में खरीदेंगे, महंगा खरीदें लेकिन अपने पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो खरीदारी से मतलब नहीं, सस्ता खरीद के गिरने से अच्छा है महंगा खरीदिए लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ खरीदिए कि ऊपर जाने का चांस इसका ज़्यादा बन सकता है। तो इस टाइप से न्यूट्रल कैंडल। तो न्यूट्रल कैंडल जैसे यहाँ बताया कि यहाँ साइडवेज है, इसको साइडवेज ही हम लोग कहेंगे। तो साइडवेज प्लस न्यूट्रल, तो अगर इसमें फिर न्यूट्रल कैंडल कहाँ बनता है, साइडवेज में बनता है, ठीक है। यहाँ पर लिखे भी हैं ऊपर डाउ थ्योरी के हिसाब से हम लोग तो पहले ट्रेंड देखे, डाउन जो है नीचे का डाउन रहेगा एरिया, वहाँ पे हमको अप ट्रेंड खोज जो रिवर्स होगा तो सपोर्ट से रिवर्स होगा। टॉप से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, रेजिस्टेंस से स्टार्ट होता है, और टॉप बॉटम दोनों जगह साइडवेज हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वहाँ न्यूट्रल कैंडल बनेगा। तो सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनेगा, रेजिस्टेंस पे बेयरिश कैंडल बनेगा, और साइडवेज में न्यूट्रल कैंडल बनने लगेगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे का डिसीजन करते हैं। तभी हम लोग पढ़ लिए 3 चीज़, बेसिक पढ़ लिए, डाउ थ्योरी पढ़ लिए, आज कैंडल को देख लिए। और भी कैंडल है लेकिन वो टाइम के साथ आपको धीरे धीरे हम लोग बताएंगे। तो अभी 3 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम लोग अगला क्लास में हम लोग चार्ट पैटर्न का बात करेंगे, ठीक है। चार्ट पैटर्न मतलब क्या है कि चार्ट जो बनता है उसका डिज़ाइन होता है, डबल बॉटम डबल टॉप, ठीक है। तो ये सब डिज़ाइन है, तो उसका हम लोग बात करेंगे कि कौन सा चार्ट कैसा बन रहा है। तो यही है कि इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, 4-5 एग्जाम्पल सबका खोजिए, जितना टाइप का कैंडल होता है हर कैंडल को, इतना टाइप का कैंडल है, सब कैंडल को आपको खोजना है, चार्ट पे निशान बनाना है सेम उसी टाइप से। यहाँ लिख दीजिएगा सपोर्ट, ये हो गया अपना, यहाँ पे इस टाइप से घेर लिए, ये हो गया अपना बुलिश पियर्सिंग या बुलिश इंगल्फ जो है उसको लिखिए, या मॉर्निंग स्टार है तो मॉर्निंग स्टार लिखिए, जो भी है। टॉप पे यहाँ पे अगर यहाँ ये कैंडल को बात करेंगे, ये शूटिंग स्टार है तो घेर के इसको लिख देंगे शूटिंग स्टार, ठीक है। ये क्या है, बेयरिश इंगल्फ है यहाँ, या पियर्सिंग है, 50% से नीचे है, फुल नहीं है, तो ये बेयरिश पियर्सिंग हो गया। और यहाँ पे ये रेड कैंडल को पूरा खा गया है,
ये 2 कैंडल जो अपना बुलिश इंगल्फिंग हो गया। तो इस टाइप से कैंडल पहचानना है, कैंडल का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस पे बन रहा है और यहाँ सपोर्ट पे बन रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस पे बना, यहाँ सपोर्ट पे बना। तो इस टाइप से आपको कैंडल आइडेंटिफाई करके लिखते जाना ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर रहे।